नमस्कार। आज हम एक ऐसे अभ्यास को लेकर आए हैं जो अभ्यास श्वसन संबंधी समस्याओं के निदान के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। साथ ही अगर कोई गंभीर समस्या नहीं है तो पीठ दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क जैसी समस्याओं में पीठ दर्द को कम करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। यह अभ्यास हमारे पोस्चर, खराब हो रहे पोस्चर को ठीक करता है। शारीरिक स्थिति को, कंधे, पीठ के ऊपरी हिस्सा अगर शरीर सामने की तरफ झुक रहा है, हमारी आदत बैठने की इस तरीके की हो गई है कि सामने झुककर हम बैठते हैं, तो उसे भी ठीक करने में मदद करेगा। उस आसन को हम नियमित रूप से अगर करते हैं तो हम निश्चित रूप से ये सभी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हमारा हृदय मजबूत बनेगा, श्वसन तंत्र भी मजबूत बनेगा। उस आसन का नाम है सरल भुजंग सरल धनुरासन, जो धनुरासन का ही एक सरल रूप है। धनुरासन सीखने से पहले या करने से पहले इस अभ्यास को भी आप अपने प्रैक्टिस में शामिल कीजिए, फिर उसके बाद धनुरासन और सरल हो जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं सरल धनुरासन की। जिन्हें उच्च रक्तचाप हो या हृदय रोग हो या पेप्टिक अल्सर, हर्निया या पेट से संबंधित कोई गंभीर स्थिति हो, गर्भ अवस्था की स्थिति में इस अभ्यास को ना करें। यह अभ्यास अगर कोई भी गंभीर स्थिति है, कोई भी रोग की स्थिति है, तो बिना किसी योग शिक्षक के, बिना किसी चिकित्सक के मार्गदर्शन के बिना अभ्यास को नहीं करना चाहिए। तो आइए सरल धनुरासन का अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटकर दोनों पैर पीछे अच्छे तरीके से मिले रहेंगे, दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखेंगे। अब अपने पैरों को पीछे मिलाकर रखते हुए दोनों एड़ियों को नितंबों के पास लाएंगे। ठुड्डी को जमीन पर रखकर दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ लेंगे। गहरा श्वास अंदर भरकर पहले श्वास को भरकर श्वास को रोक लेंगे। पूरा श्वास भर लेने के बाद अपने सिर को, कंधों को, छाती को ऊपर उठाएंगे। घुटने को ऊपर नहीं उठाना, जंघाओं को नहीं उठाना है। घुटने और जंघाएं पूरे अभ्यास के दौरान जमीन पर लगी रहें। अपने पैरों को पीछे की तरफ खींचना है, जिससे शरीर पीछे खींचे। सिर को पीछे की तरफ झुकाकर अंतिम स्थिति में सामान्य श्वास के साथ रुकना है। ध्यान हमारा पीठ पर और उदर क्षेत्र पर रखेंगे और सामान्य धीमा श्वास पर भी ध्यान रख सकते हैं। जब तक संभव हो आराम से आप रुक सकते हैं, तब तक रुकेंगे। श्वास सामान्य रूप से चल रहा है। आध्यात्मिक रूप से ध्यान विशुद्धि चक्र पर रखा जा सकता है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस ठुड्डी को जमीन पर रखकर पैरों को सीधा करते हुए विश्राम करेंगे। यह एक चक्र होता है। ऐसे 5 चक्र तक अभ्यास को हम करेंगे। एक बार और पुनः अभ्यास को दोहराने के लिए अपनी ठुड्डी को जमीन पर रखकर दोनों पैरों को मोड़ेंगे। टखनों को पकड़कर पहले पूरा श्वास भर लेंगे अंदर और श्वास को अंदर रोकेंगे। श्वास को अंदर रोककर सिर को, कंधे को, छाती को ऊपर की ओर उठाएंगे। पीठ के निचले हिस्से को बिल्कुल ढीला रखने की कोशिश। जंघाएं और घुटने जमीन से ना उठे। पैरों का सहारा लेकर अपने शरीर को पीछे खींचना है, सिर को पीछे खींचना है। सामान्य श्वास और धीमा श्वास चलता रहेगा। आरामदायक स्थिति में जब तक रुक सकते हैं तब तक रुकेंगे। ध्यान उदर पर या पीठ पर रखकर, श्वास पर रखकर रुकना है। आध्यात्मिक लाभ चाहिए तो विशुद्धि चक्र पर ध्यान रखा जा सकता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस आएंगे और फिर विश्राम करेंगे। अभी हमने सरल धनुरासन के 2 चक्र किए। ऐसे 5 चक्र तक अभ्यास किया जा सकता है। इसके बाद एक विपरीत आसन, विपरीत आसन के रूप में कोई भी सामने झुकने वाला अभ्यास, तो यहीं से हम शशांक आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो शशांक आसन के रूप में, शशांक आसन की स्थिति में कुछ देर
रुक करके इसका विपरीत आसन, जिससे कि हमारे शरीर में जो खिंचाव आया है वो थोड़ा सामने की ओर विपरीत खिंचाव भी शरीर में मिले, जिससे हम अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। फिर आराम से वापिस आकर अभ्यास को पूरा करेंगे। तो आज का हमारा आसन था सरल धनुरासन। नियमित रूप से अभ्यास को कीजिए। जिन्हें श्वसन संबंधी समस्याएं हैं, जिनकी शारीरिक स्थिति बिगड़ रही है, शरीर सीधा नहीं रह पाता है, सामने की ओर झुककर बैठने की आदत है, उनको ये सब अभ्यास साझा कीजिए। साथ ही साथ जिन्हें पीठ से दर्द से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उनके साथ भी ये अभ्यास साझा कीजिए। फिर सभी इस अभ्यास को अपने दैनिक अभ्यास में शामिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लाभ प्राप्त करें। इसी उम्मीद के साथ नमस्ते, हरिओम तत्सत। फिर मिलेंगे एक नए अभ्यास के साथ। हरिओम तत्सत।